मैं 2 बार जा लिया ऊपर। अटैक में भी एक्सीडेंट में मेरे मैडम किरण चौधरी जी से बात हुई थी। मेरे मन में भी और कार्यकर्ताओं के मन में जरूर ये टीस है। कांग्रेस में थी, वो कैसे आई क्यों आई वो तो वो ही बता सकती हैं। आपके साथ खड़ी हो पाओगी मैडम? वो तो समय बताएगा। फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो एचआर धमाका न्यूज है। मंजीत चौहान रतिरिया के साथ में लाइव जुड़ रहे हो और अपने सामने जो चेहरा है आप सभी जानते होंगे, शशि रंजन परमार पूर्व विधायक है और तोशाम से विधानसभा चुनाव लड़ने की जो तैयारी चल रही है, पहले भी लड़े थे, अब फिर जो तैयारी चल रही है, जबरदस्त लोगों का समर्थन मिल रहा है। और जहां हम सर्वे में भी जाते हैं तो लगातार शशि रंजन परमार का जिक्र चलता रहता है, तो उनसे खास वार्तालाप करते हैं। आज का विषय सिर्फ चुनावी चर्चा है। तो राम राम जी। राम राम जी। और कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाएं। ठीक हैं? बस बढ़िया जी। चलो ठीक। तो फिलहाल अगर राजनीति की बात करें, जिस तरह ग्राउंड में जाने लग रहे हो, कैसा क्या समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखो, मेरे लिए ग्राउंड में जाना कोई नई बात तो है नहीं। मैं तो तुसाम विधानसभा क्षेत्र में लगातार 8-7 साल हो गए और सुबह तकरीबन 10-12 गांव रेगुलर मैं कवर करता हूं, लोगों से मिलता हूं और जितना हो सकता है उनकी समस्याएं हैं, बात हैं, मैं प्रयास करता हूं उनका समाधान करवाऊं। तो शशि जी, ये फिलहाल जो चर्चा चल रही है चुनाव की, क्या आप तोशाम से चुनाव फिर लड़ने की तैयारी में हो? देखो, ये तो गर्म में छिपी हुई है बात, पार्टी डिसाइड करेगी। क्योंकि मैं पीछे चुनाव 19 में लड़ा था बीजेपी से और बहुत लोगों का समर्थन रहा यार, मुझे 56-57 हज़ार वोट आए थे। तो आज भी यूं क्यों ये वोट घटे नहीं बढ़े हैं। लोगों के मन में कहीं टीस है और वो चाहते हैं भाई अब के मैं फिर उनके बीच में भाग्य आजमाऊं और चुनाव लड़ूं। तो एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा थी मैडम किरण चौधरी, फिलहाल बीजेपी के अंदर आई हुई है, तो क्या कुछ टिप्पणी है उनको लेकर के? देखो, ये ठीक बात है, मैडम किरण चौधरी जी कांग्रेस में थी, वो कैसे आई क्यों आई वो तो वो ही बता सकती हैं। लेकिन बीजेपी में वो आई हैं, लेकिन नेचुरल है, वो भी कोई वैसे तो आई नहीं, चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये तो पार्टी हाईकमांड देखेगी कि भाई मैडम किरण चौधरी जी को लड़ाती हैं या शशि परमार को लड़ाती हैं, जैसे है ऊपर वालों ने फैसला करना है। अच्छा, जिस प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो आरोप लगे थे विपक्षी पार्टियों पर, जिसके अंदर जेजेपी भी थी और कांग्रेस भी थी और कुछ बीजेपी की नेताओं के ऊपर भी लगी थी, भाई शशि रंजन परमार की मदद नहीं करी और उनकी कटाक्ष करी गई है, तो क्या आप पार्टी के अंदर रह के आपकी मदद कर पाओगी? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, पिछली बार मैंने तो अपना दायित्व निभाया, लेकिन मैं आभारी हूँ हल्के के लोगों का। 2.25 लाख मतदाता हैं तुसाम विधानसभा क्षेत्र के, उन सब का बहुत आशीर्वाद रहा और उसी का रिजल्ट है तुसाम विधानसभा क्षेत्र में मुझे इतने वोट। बीजेपी के कभी भी 1800 से ऊपर नहीं गए, 2014 में तो 1800 वोट आए थे और वो लोगों का समर्थन और आशीर्वाद भी तो है और सब नेताओं का सहयोग मुझे रहा, तो जब भी मैं इतने वोट ले पाया हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आम जनमानस, आम आदमी की भावना है कि तुसाम से मुझे पार्टी मौका सेवा का देती है तो मैं 100% सीट निकालता हूँ। अच्छा, उसमें आपके विपक्ष में थी मैडम, तो क्या आज आपकी सफलता के साथ में आपके साथ खड़ी हो पाओगी मैडम? वो तो समय बताएगा, लेकिन वो ठीक है, मैडम और मैं आमने सामने चुनाव लड़े थे। अब पार्टी क्या डिसाइड करती है वो पार्टी ने देखना है और मेरी जहाँ तक है भाई, हल्के के लोग डिसाइड करें, पार्टी डिसाइड करे, उसी अनुरूप तो मैं चुनाव लड़ पाऊँगा। और हमारा प्रयास है कि भाई ये हर हालत में हम तुसाम विधानसभा की सीट, मेरे कार्यकर्ताओं के मन में भी है, सबकी जन भावना है कि भाई अब की बार कोई सा किंतु परंतु लगती नहीं है, सबके सहयोग से
मैं इस सीट को निकाल पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। मैडम कल आकर के अगर पार्टी से टिकट मांगती है तो पार्टी की क्या कुछ रणनीति है? देखो, पार्टी आज अपने हिसाब से सारे लगे हुए हैं। हर पार्टी अपने सर्वे करवाती है, उसी अनुरूप हमारे भी यहाँ पार्टी सर्वे करा रही है कि भाई यहाँ कौन जीत सकता है। मैडम किरण चौधरी जीत सकती हैं, शशि परमार जीत सकता है, श्रुति जीत सकती है। वो तो अभी सर्वे वगैरह चल रहे हैं और उसी अनुरूप ही मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। और मुझे तो भरोसा है भाई, चाहे आप सर्वे करा लो और चाहे किम में करा लो और चाहे कार्यकर्ताओं की भावना देख लो, सबका आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुझे तो यही भरोसा है कि मैं ये सीट हर हालत में निकालूंगा। हर पार्टी के अपने सिद्धांत हैं और भाई मैं तो अपने सेल्फ मेड रहा हूँ। मेरा तो कोई परिवार और दादा पोते तो मेरे हैं नहीं राजनीति में। मैं तो घर परिवार में अकेला हूँ, ना मेरा परिवार राजनीति में, ना मेरा बेटा राजनीति में। मैं तो मेरे ख्याल में 2 साल के थे मेरे पिताजी जब उनकी डेथ हो गई थी। तो हम तो अपनी मेहनत से, ईश्वर की कृपा से ही आगे बढ़े हैं और मुझे भरोसा है तोशाम विधानसभा क्षेत्र आज मेरा घर है, मेरा परिवार है। मुझे बड़ा अपनापन लगता है वहाँ रह के, उन साथियों के बीच में काम करके कि मेरे मन में भी और कार्यकर्ताओं के मन में ज़रूर ये टीस है कि अब के हम लग के इस बात में लोगों का आशीर्वाद मिले तो ये सीट हम हर हालत में निकालें। और जो काफ़ी लंबे समय से, अरसे से ये काम रुके हुए पड़े हैं, लगभग 30 साल से तुसाम अपोजिशन में चल रहा है, तो प्रयास है भाई ज़्यादा से ज़्यादा अब के हम इसमें यहाँ से विजयी हैं, सरकार में हिस्सेदारी करें, सरकार बने तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा हम काम करवा पाएँ। अगर पार्टी चौधरी बंसीलाल के परिवार का मान सम्मान रख के अगर मैडम किरण चौधरी को टिकट देती है या श्रुति को देती है तो आपकी क्या कुछ भूमिका रहेगी? तो भाई देखो, पार्टी सुप्रीम पार्टी ने फैसला करना है और हल्के के मतदाता फैसला करेंगे। वो जैसे कहेंगे उसी अनुरूप सारा हम काम करेंगे। तो उसमें भाई ये बात चाहे मैडम लड़ ले और वो तो या श्रुति लड़ ले, वो तो परिवार पीढ़ियों के नाम से लड़ेंगी। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। उसी भावना से जो मुझे कार्यकर्ताओं ने ही 56-57 हज़ार वोट दिए, इतने विरोध के बावजूद दिए, उन सब की ताकत पे ही मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे भरोसा है पार्टी चाहे सर्वे करा ले, कुछ करा ले, और मैं सभी के आशीर्वाद से ये सीट निकाल पाऊंगा। मुझे तो ऐसा भरोसा है कि ये मुझे ही मौका मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, इलाका मेरे साथ है, 36 बिरादरी मेरे साथ है। और मैं ईमानदारी से, हमने तुसाम में सरकार में भी सैकड़ों करोड़ रुपए लगवाए हैं, इलाके के काम किए हैं और आगे आने वाले समय में भी हम सरकार में हिस्सेदारी करके ज़्यादा से ज़्यादा काम तुसाम विधानसभा क्षेत्र में मैं करवा पाऊंगा। इस तरह का मुझे भरोसा है। अगर पार्टी तोशाम विधानसभा को छोड़कर आपको हरियाणा में किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहती है? नहीं, मैंने ये आपकी ठीक है भाई, मैंने मैडम किरण चौधरी जी से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था भाई विधायक जी एक हल्के से आप और हम लड़ लें। लेकिन मैंने मैडम को भी यही कहा भाई मैडम आप सीनियर लीडर हैं, आप तो भाई कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, दादरी भी, भिवानी भी, बाडड़ा भी, कहीं लड़ लो। और भाई मैंने तो यहाँ तुसाम विधानसभा क्षेत्र मैंने बड़ी मुश्किल से सींच रखा है और लगातार लंबे अरसे से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा मन भी लगा हुआ है और लोगों का भी मेरे ऊपर 36 बिरादरी का आशीर्वाद है। और मैं इलाके में जो काफ़ी लंबे अरसे से 30 साल से ये अपोजिशन में चल रहा है ये हल्का, तो जो काफ़ी काम पड़े हुए हैं अधूरे, मेरे मन में भी एक टीस है कि मैं उन इलाके के कामों को करवा पाऊँ ईमानदारी के साथ।
मैं 2 बार जा लिया ऊपर, अटैक में भी एक्सीडेंट में। मेरे साथ वो रहते थे, आपको ध्यान है पंडित जी ओम प्रकाश बैलवाड़ा जी, बिल्कुल वो तो मौके पे गुजर गए थे, मैं बच गया 2 बार। तो मेरी किमिन की में सेवा रह रही है, मैं चाहता हूँ कि उसका सदुपयोग इलाके के भलाई के लिए मैं करना चाहता हूँ। और यही मेरी, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इलाके में एक बार मौका मुझे मिले सेवा का, तो मैं ये अधूरे काम पूरा करना चाहता हूँ। तो भाई फिलहाल जो आपने देखा शशि रंजन परमार जी हमारे साथ में थे, और काफ़ी लोगों का कहना था भाई शशि रंजन परमार जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप सबके सामने है शशि रंजन परमार जी तोशाम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और बाकी आप कमेंट के अंदर अपनी जो है राय जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आपका भी थैंक यू।